हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बताओ किस किसने देख ली है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे? हमने देख ली। वेरी नाइस। पता नहीं अब यहाँ से कुछ दिख रहा है, आंखें मतलब हमने रो रो मूवी देख ली है, पूरी मूवी देख ली है। पूरी मूवी ऑब्वियसली आधी नहीं देखी, पूरी देखी है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेलर देखा है। हाँ, ट्रेलर तो हमने पहले ही देख लिया था और मूवी जो है उसका अब रिव्यू कर रहे हैं। मूवी वॉज वेरी, मतलब आपको रुला रुला के ना, अब आप मुझे नहीं पता सब रोएंगे कि नहीं। माएँ तो सब रोएंगी, जो माँ है वो रोएगी। कुछ मेरे को लग रहा था अजीब सा है, जो उसका हस्बैंड था वो अजीब से ही कुछ एक्ट कर रहा था। मतलब पहले मुझे बताओ, ये तुम रोए थे कि नहीं रोए थे? सभी को रोना आया था, क्योंकि मैं तो इतना रोती इन हूँ अ वे कि मतलब ऐसा किसी भी एक उसमें बहुत अच्छा डायलॉग था कि अगर मान लीजिए कोई अंग्रेज इंडिया में आता है और उसके आप बच्चे ले लेते हैं तो क्या होता है आपके साथ। बहुत अच्छा। ये कई कई बीच में डायलॉग्स थे, बड़े जबरदस्त थे, तो जो आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यूं हिट कर रहे थे। वो भी डायलॉग बहुत अच्छा था कि ये जो बाहर ये जो है ये सोचते हैं कि हम कोई गरीब कंट्री है, ये बहुत अमीर है और हमारा कल्चर बड़ा गंदा है, या उस टाइप से ये भी क्रिटिकल था। और ये इसमें काफी सत्य भी है कि जैसे वो कह रही थी कि आप उनके देशों में जाते हैं तो वो सोचा बड़े गरीब देश से आए हैं, पता नहीं कैसे, मतलब ट्राइबल लोग हैं, किस टाइप के हैं, जिनको कोई कुछ आता नहीं है लाइफ में, कहाँ से आ गए, हम तुम्हें बताएंगे क्या कैसे करते हैं। तो ये पॉइंट था। और जैसे जैसे इंडिया स्ट्रांग हो रहा है तो सभी वासियों को जो इंडियन ओरिजिन है उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्राउड फील होगा कि देखो भैया हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और ग्रेट कंट्री से आए हैं, इसलिए अननेसेसरी जो तुम्हारे पुराने ख्यालात थे उनको कैंसिल करो, अब तुम कुछ नहीं हो। थैंकफुली नेक्स्ट जनरेशन को तो ज़बरदस्त चेंज नज़र आएगा। जब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगा तो आप कह सकते हैं देयर ओनली 2 more नेशन जिनकी इकॉनमी ज़्यादा होगी और सबके सब आपसे नीचे है। तो मूवी का उसके बाद आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा उस वक्त। पहले तो अगर आपने मूवी नहीं देखी, थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं। इफ यू वांट टू नो इट, अगर आप वेट करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, तो अभी आप कैमरा बंद करिए हमारा वीडियो और थोड़ी देर बाद जाके देख लेना भैया। तो एक्चुअल में स्टोरी वॉज, पहले मुझे समझ नहीं आई था, मैंने किसी और इंसिडेंट जो हुआ था उसके साथ थोड़ा मिक्सअप कर दिया, पर मूवी में स्टोरी ये थी कि बच्चे ले लेते, नॉर्वे में इंडियन पेरेंट्स हैं और उनके दोनों बच्चे ले लेते जस्ट बिकॉज कि वो बच्चों को हाथ से खाना खिलाते हैं, उनको काला टिक्का लगा रहे हैं, बेड पे अपने साथ सुला रहे हैं। इस टाइप की छोटी छोटी बातों पे जो है उनको प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे को कुछ बोलते हुए माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया शीशे का कि बच्चे को बाहर रखा था। अब वो बात पूरी क्लियर नहीं हुई, मुझे तो लगा इसलिए बाहर किया है कि कांच गिर गया, कहीं उसको चोट ना लग जाए, या उसने गलत काम किया। तो कई बार थोड़ा होता है ना कि छोटी पनिशमेंट दे दो। अगर पनिशमेंट के तौर पे भी अगर शीशा बंद किया तो इट इज नॉट अ बिग डील, बच्चे को पता चलना चाहिए गलत बात है। कांच की हाँ, मुझे तो यही लगा था कि कांच की वजह से कि मैं उठा लूं कहीं चोट ना आ जाए। तो वो ऐसी ऐसी बातें देख के इतना शॉकिंग लगा कि इन रीजंस की वजह से तुम एक माँ से उसका बच्चे, दोनों बच्चे छीन लोगे। जिस तरह से छीने वो भी बड़े शॉकिंग थे। उन्होंने ना कुछ बोला, ना उनको इन्फॉर्म किया। वो माँ बाप ऊपर कमरे में बच्चों को भगा के गाड़ी में ले गए। वो तो किडनैपिंग हुई। मैं तो देख के हैरान हो गई थी। और मैं सच बताऊं, इस मूवी को देख के मैं भी घबरा गई। मैंने कहा बाहर रहना कितना टफ है, कि चाहे हम भी रहते हैं हमें भी डर लगा रहता है कि पता नहीं, क्योंकि इनके रूल्स डिफरेंट होते हैं। जब ऋषि भी हुआ था तो हमें भी, मुझे तो घबराहट होती थी कि भैया बेड पे नहीं, उन्होंने हमें बोलते थे बच्चे को बेड पे नहीं सुलाना, उसकी अलग से कॉट होनी चाहिए। अपना वे, हाँ, पर फिर भी जिस तरह से वो बोलते थे ऐसे लगता था नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पर हमें लगता था हमारे माँ बाप ने तो हमारे साथ सुलाया। ऐसा देखिए यूएस में ऐसा कोई इन्फोर्स नहीं करता, पर पता नहीं, काफी फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू दी। पर नॉर्वे को तो देख के इतना शॉकिंग लगा। और उसमें उन्होंने ये भी बताया, पता नहीं कहाँ इन्होंने बताया कि मैंने सुना है कि वो जो है नॉर्वे में, अगर तो कोई इंडियन पेरेंट्स या मतलब नॉर्वे के जो नहीं एक्चुअल नॉर्वे के हैं, उनके ऊपर उनके लिए ये ऐसे चेकिंग करते हैं बच्चों, जिनके बच्चे होते हैं, या अगर आप हस्बैंड वाइफ में से एक जो है नॉर्वे का हो और दूसरा किसी और का हो तो उसके ऊपर चेकिंग होती है। ये भी मैंने सुना है।
तो मैंने कहा तो अगर दोनों नॉर्वे के होंगे, नॉर्वेजियन हो, तो उनको नहीं होता, तो ऐसे लगता है उनको इस नहीं केस में करते। उन्होंने दिखाया था कि पहले को डोमेस्टिक वायलेंस का एक बंदे ने फैक्ट्री में बोल दिया हस्बैंड था, गंदा था वैसे actually हस्बैंड में। का वाकई सत्यानाश था पूरा इतना का। मैं तो देखते ही बोल दिया था इनको कि हस्बैंड गंदा लग रहा है, क्योंकि जैसी काफी बच्चे सत्यानाश गए, था husband। जैसी बच्चे गए, माँ तड़प रही है, पर हस्बैंड जो है उसको इतना फर्क नहीं पड़ा। मैं देख के नहीं, हैरान हो रही मतलब थी। हस्बैंड जो है बीच में उसके कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए हैं जो बहुत ही गड़बड़ बहुत थे, गड़बड़ थे। समथिंग वाज रियली मेस्ड अप विद दैट गाय, नो डाउट। और वो इतना रियलिटी उसने- में ऐसा बाद में पता चला रियलिटी में है, पूरा उनका which उसकी is very फैमिली, unfortunate। उसकी फैमिली गंदी थी, उसके माँ बाप, उसका भाई, पूरी फैमिली इतनी गंदी थी। Mess up और वो था। बेचारी जो माँ है जिसका रोल रानी मुखर्जी ने प्ले किया, इतनी हार्डशिप से उसने अपनी खुद लड़ाई लड़के अपने बच्चों को एंड में हासिल किया है। दैट वाज द गुड Very पार्ट। good। और इतनी स्ट्रगल्स, मतलब हस्बैंड भी तंग कर रहा है, हस्बैंड ने भी इतना बेवकूफ बनाया, सास ससुर भी, पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स जो रानी मुखर्जी है उसके पेरेंट्स ने इतने सीधे सिंपल पेरेंट्स दिखाए उन्होंने, और एंड तक अपनी बेटी का मतलब बहुत प्यार से, जैसे कहते हैं ना, शांत सीधे सिंपल होके साथ नहीं छोड़ा पेरेंट्स ने। और जो स्ट्रगल्स थी, और वहाँ पे नॉर्वे में जिस तरह से उन्होंने दिखाया था कि कैसे उनका पूरा वो बना हुआ है, राइट, कि हमने उनकी तरीका है पैसे बनाने का, कि हमने पूरे सिस्टम में यही है कि जो भी बने हैं कि बच्चों को लो, उनको फॉस्टर में डालो, फिर उनको अडॉप्शन में डाल दो, इस टाइप से चीज़ें, उससे उनका पूरा एक सिस्टम चल रहा देखिए है। वो जो दिखाया था, जो लेडी थी, शी वॉज वेरी इमोशनल, वो ठीक है, मतलब हार emotional माओगी है। यार, ये मुझे कह रहे थे नहीं यहाँ गलत कर दिया, यहाँ कुछ उसने कुछ बोल जगह दिया, पे- मैंने कहा मैं होती तो शायद मैं भी यही कुछ करती। नहीं, कुछ कुछ जगह पे जहाँ वो चली वो गई थी lady बच्चों को ज्यादा ढूंढने, इमोशनल हो गई थी, बच्चे को कोई छोटे थोड़ा बच्चे जो को ना है देख सके, स्मार्टली भी काम किया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। पता नहीं। मतलब मैं तो कुछ कई कई जगह पे मैं कहूँगा अगर स्मार्टली थोड़ा काम करते तो आउटकम जल्दी आ जाता, बट ये कमाल, बट नॉर्वे का ये करना टोटली गलत था, ओ, और उसके बाद वो टोटली गलत था। वो तो एक्सट्रीम है, वो तो नॉर्वे का अपना, करना वो was तो totally ऐसे wrong। दिखा रहे थे, तब ऐसे लगा कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को बहुत स्ट्रांग और होना टॉप पड़ेगा। में कंट्री होनी पड़ेगी। और इवेंचुअली ये दिखा कि चाहे कुछ हो जाए, कोई हेल्प करने नहीं आता, अपना देश ही आता है। राइट, अमेजिंग था उसको देख के, पता है मैं तो अभी भी सोच के ना रोना आ रहा है देखकर कि भाई कल को हमें जरूरत पड़े तो देश ही काम आएगा। ये है। और मूवी काफी अच्छी बहुत थी, touching थी, बहुत इट टॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, Very। मगर आप ये कह सकते हैं कि नॉर्वे एक अलग सिचुएशन है, यूएस एक अलग सिचुएशन, क्योंकि यूएस जो है इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। या ये डिफरेंस है। क्योंकि नॉर्वे तो सदियों से नॉर्वे है, राइट, वहाँ लोग बाहर जा रहे हैं, मगर यूएस में नेटिव अमेरिकन से उसके बाद जितने भी आए हैं सारे के सारे इमिग्रेंट ही हैं। सो यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज दिस इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, अदर देन नेटिव अमेरिकन जो नेटिव थे, बट दे आर लेस इन नंबर, जितने भी नंबर सारे इमिग्रेंट्स हैं। So और it's a different उसमें ये story है। दिखाया उन्होंने कि नॉर्वे में जो इंडियन जिनके मतलब कोई कनेक्शन है, या तो वो खुद इंडियन है, जैसे जो फर्स्ट लॉयर था वो काफी अच्छा था, फिर जो दूसरा लॉयर मिला वो था वहीं का, पर उसके कोई पेरेंट्स या कुछ उससे उसके एक्चुअल पेरेंट्स जो थे वो शायद इंडियन थे, और पर वो खुद अडॉप्टेड था, तो उनमें थोड़ी अच्छाई दिखाई। पर बाकी जितने भी एक्चुअल नॉर्वे के जो उन्होंने दिखाए, कोई एक बंदा नहीं अच्छा दिखाया, सब इतने गंदे हार्टलेस लोग। अदर हर एक देन बंदा। एक नर्सरी की टीचर थी, वाज ओके, पर आई डोंट थिंक शी वाज फ्रॉम नॉर्वे, आई एम नॉट श्योर। हाँ वो दूसरी लैंग्वेज में थी, क्योंकि right। वो कह रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने बोला भी तो था, वो जो दूसरी थी कि मेरे बच्चे को भी इन्होंने ले लिया इसी टाइप से, और इन्होंने धंधा पकड़ा हुआ है, और तुम्हारा बच्चा जो है रो रहा है, वो नहीं एक सब। नर्सरी की टीचर भी थी, शी वाज आल्सो ओके, वो तो एक उसने आध हेल्प थे। की थी, एक थी, पर वो मुझे पक्का नहीं पता वो नॉर्वे की ही थी कि वो भी कहीं और वो से कहती आई मेरे थी। बच्चे ले लेंगे, वो हाँ, क्या वो भी कह रही थी, अगर मैं बोलती तो मुझे ये था कि इन्होंने मेरा भी बच्चे ले लेने, क्योंकि ये Right. यही It was a काम messed up करते हैं। thing. तो पूरा वहां पे देख के तो डर लग रहा था कि यार नॉर्वे तो कभी मत जाओ। पर उसके Yeah. बाद जब उन्होंने दिखाया कि एक हमारे इंडिया से कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, और फिर जो नीना गुप्ता रोल प्ले कर रही थी, फिर उसके बाद जो होप आई है ना, और दिखाए कि वो शी लिसन्ड टू कि भैया क्या रानी मुखर्जी की प्रॉब्लम है और वो सब, तो मैं इनको बोली थी भैया पता करो, भैया मुझे पहले पता करो, बताओ ये कौन एक्चुअल में कौन सी पॉलिटिशियन आई थी, कौन एक महान लेडी थी। तो ये पहले कहते नहीं ये कोई हुआ नहीं होगा, ये इन्होंने ऐसी स्टोरी में कहा नहीं मुझे पता करो, और इन्होंने फिर ढूंढा और उसमें बताओ कौन था। मूवी जब खत्म हुई थी तब भी दिखाया था, दिखाया था, हाँ शायद दिखाया था, हाँ खत्म होती है, दे ओनली, हाँ दिखाया था, एंड में दिखाया था, यस यस, साथ में एक और हाँ। तब मैंने इनको बोला था कि भैया देखा, मैं बोल रही थी कोई ना कोई इंडिया ये एक्चुअल होगा, तो बताओ कौन थी,
सुषमा स्वराज जी, उनके साथ उनकी असिस्टेंट भी थी, एक और लेडी का भी नाम लिया था। Very मैंने nice. कहा वाओ, मैंने कहा इतना अच्छा काम किया कि कोई तो खड़ा हुआ है एक इंडियन के लिए। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का मेन जिस्ट यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को टॉप पावरफुल बनना बहुत जरूरी है, और उससे ही हमारी जो है हर इंडियन की शान होगी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी। रोते रहो, जिसके बच्चे हैं वो तो जरूर रोएंगे भैया। अगर आप यंग हो तो आई डोंट नो, तो अभी आपके अंदर वो फीलिंग्स होंगी कि नहीं, पर इसमें लर्निंग बहुत, ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इंडिया हैज़ टू बिकम टॉप मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ताकि ये जो अननेसेसरी हमको देखते हैं, नीचा देखते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो सब खत्म हो जाए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।